तो आप लोग जरा टॉपिक देखिए, एक बार फिर से मैं फॉरवर्ड करता हूँ। आप देखो, सबसे पहला टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको बस जो स्वतंत्रता के 50 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा की जगह बस ये कर सकते हैं। स्वतंत्रता के इतने वर्षों में जो हमने नहीं सीखा, उस 50 वर्ग में अब लगभग 30 वर्ष और जुड़ चुके हैं। तो इसको बस एक अलग पीढ़ी या फिर एक अलग स्तर पर और ले जाके देख सकते हैं कि अभी भी हमने क्या नहीं सीखा, एक टॉपिक आने के बावजूद भी, या फिर एक ऐसी विचारधारा कि हम अभी भी नहीं सीख पा रहे। तो ये टॉपिक पे आप लोग बताओ। मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, आप लोग तब से कुछ ना कुछ बताते रहो। मैं जरा फोटो खींच लूं, फोटो नहीं खींचा मैंने। तो बताओ आप लोगों कि हमने क्या क्या नहीं सीखा। बता रहे हैं क्या, मतलब कि मैं क्वेश्चन पूछूं? तो जरा आप देखो नॉर्मल था। जी जी, कोई बोल रहा है क्या? इस टॉपिक को थोड़ा हम एक मॉडिफाई करते हैं और फिर सवाल करते हैं कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद जो हमने नहीं सीखा। तो आप जरा गिनाओ कि हमने क्या नहीं सीखा, या फिर हमने जो सीखा है क्या वो पुराना ही नहीं है, या फिर जो पुरानी चीजें हैं वही हम नहीं भूल रहे हैं। कोई रिप्लाई करो, क्या नहीं सीखा। टाइप भी कर सकते हो। अमरनाथ सर, आप बताना चाहोगे? क्वेश्चन ये है हमारा कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हमने नहीं सीखा। क्या नहीं सीखा, तो आप बताओ क्या क्या हमने नहीं सीखा, या फिर क्या जो पुरानी बातें हैं वो भी हम भूल गए। ऐसा कुछ आपको अगर संदर्भ समझ आ रहा है तो आप बताइए जरा। हाँ देखो, आप लोगों ने ही कहा था कि एक स्ट्रक्चर बना के लाया करो कि पूछ के सवाल सब लोग अगर शामिल रहेंगे, नहीं तो मैं थोड़ा काम करता था उस पे, कंटेंट डालता था। अभी तो मैंने भी एक नॉर्मल सी चीज़ है कि मैं भी बताऊंगा, आप भी बताओगे, जितनी बातें होंगी उस पे हम काम करेंगे। तो आप बताओ कि क्या हमने नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा, या फिर जो भी सीखा अधूरा क्यों सीखा। अधूरा सीखना भी क्या ना सीखने के बराबर है। जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आप कुछ देना चाहोगे, या फिर मैं ही बस बोलता रहूं? अच्छा, माइक अनम्यूट नहीं हो आप। अपडेट करो फोन अपना। ये नहीं सीखा कि हम किस वजह से गुलाम हुए थे। तब भी बातें हैं आज भी, तब भी बता रहे थे आज भी बता। ऐसा ही लिखा है ना? तब भी बते हैं आज भी बता जे रहा है जाति में। हाँ, कि एक जाति थी, अब भी है। तो ये हमने नहीं सीखा कि उससे पहले भी दिक्कत हुई थी, अभी भी दिक्कत हो रही है, तो ये नहीं सीखा। बढ़िया। और क्या लगता है आप लोगों को? पहले भी हम ईर्षा रखते थे, अभी भी ईर्षा रखते हैं। इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डाल रखा है, क्रैब मेंटेलिटी। क्रैब मेंटेलिटी शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया, लेकिन आज भी अगर बात कर दूं तो एक ऐसी मानसिकता जिसमें ईर्षा वाला भाव, या फिर जब दूसरों की खेत की जो घास होती है वो हरी लगती है और उस घास को भी हम उखाड़ देते हैं और अपनी घास को उगने उगने नहीं भी देते। एक अगर डिब्बा रख दिया जाए खुला, जो खुला डिब्बा है उसमें कई केकड़ों को डाल दिया जाए तो सारे केकड़े मर जाते हैं। ऐसा कि एक केकड़ा जब चढ़ने जाता है तो दूसरा उसको खींच लेता है। तो ऐसी जब हमारी मानसिकता रहेगी, तो सबसे पहले हमने यही नहीं सीखा कि सहयोग भाव कैसे रखा जाए, या फिर हमारी जो एक मानसिकता थी, चाहे धर्म के साथ सर्व धर्म समभाव वाली भावना, या फिर वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना, ये जो पुरानी बातें थी, ये पुरानी बातें ही हम भूल गए। पहले तो सीखने की बात करें ही ना तो एक कहेंगे कि सीखने की बात पहले ही कर रहे हो। पहले तो आप यही देखो कि जो हमारी पुरानी बातें थे उसी को ही भूल गए। वेदों की ओर लौटो वाली भावना एक आई थी स्वतंत्रता के दौरान। कई लोगों ने कहा कि हमें अपने धर्म की ओर, या फिर हमारे जो ग्रंथ बताते हैं उसकी ओर जाना चाहिए, लेकिन हम वो भी भूल गए। और अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए
तो डिजिटलीकरण या फिर जो एक आधुनिकीकरण आया है, ये समस्याएँ या फिर ये जो सवाल है कि हमने क्या नहीं सीखा, ये सवाल थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये सवाल आप थोड़ा अगर सोचोगे ना, तो ये सवाल उस रूप में भी इम्पोर्टेंट होगा कि जैसे आप देखो एक चीज़ समझो, जो हमारा विज़न 2047 है, जो एक कह सकते हैं जिला अधिकारियों के लिए बनाया गया है कि हमें 2047 तक अगर विकसित होना है, तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। तो आप इसको इंटरव्यू के भी संदर्भ में रख के चलो और इंटरव्यू से आगे भी जो हमारा संदर्भ होने वाला है कि हम अपने अगर जिले को चलाएँगे तो एक विकसित जिला या फिर उस विकसित जिले के सहयोग से एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारा क्या-क्या एक उद्देश्य होना चाहिए या फिर क्या-क्या हम अपनी गलतियों को चिन्हित करें कि ये जो गलतियाँ हमारी हैं, इन गलतियों में कह सकते हैं कि ऐसी बातें हैं जो हमको हैं। जैसे थोड़े संदर्भ आप समझो, कुछ उदाहरण आप जीएस में क्वेश्चन देखते होगे। जल संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था या फिर मानव संसाधन में हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य संसाधन या फिर कृषि के लिए हमारे पास जो सुविधाएँ हैं या फिर खेत हैं या फिर जो उपजाऊ भूमि है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तकनीकी है या फिर कहें कि हमारा जो एक संविधानिक ढाँचा है या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, संविधान की किताब है, उसमें ऐसे कोई नियम नहीं है जो कमज़ोर हैं। लेकिन उन नियम के मज़बूत होने के बावजूद भी अगर हम स्वयं को या फिर अपने राष्ट्र को मज़बूत नहीं बना पा रहे, तो ये कमी है। यही चीज़ें अगर थोड़ा अगर इस टॉपिक को मैं शुरू करूँगा, तो आप समझो कि मैं ऐसा शुरू करूँगा कि पहले तो हम ये देखें कि हमने पुरानी बातें कितनी भूली हैं, जो और जिन पुरानी बातों के कारण कह सकते हैं कि हम नई चीज़ें भी या फिर एक पकड़ बना लेते हैं। तो ऐसी बातें जो भी आपको लगती है कि पुरानी बातें हमने क्या-क्या भूल गए, जो वर्तमान के लिए आवश्यक होता, तो कुछ एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो? अनेकता में एकता की बात होती है पर अभी भी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकवाद, हिंसा। बढ़िया, इसको आप अगर देखोगे ये कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से लिया गया ना। थोड़ा जैसे अभी बताया मैंने, रेफ़रेंस आप ले सकते हो। उस रेफ़रेंस के कारण कह सकते हैं कि एक बात ऐसी बन जाएगी कि अगर देखा जाए तो हमारे मुंडकोपनिषद में इस शताब्दी में या फिर कहें कि हज़ारों वर्षों पहले ये बातें लिखी जा चुकी थी। लेकिन उस बात को भी आज तक हम नहीं सीख पाए। अगर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाली बात उस काल में लिखी गई थी, मध्यकाल का ये जो ग्रंथ है, फिर भी इसको अगर हम नहीं अपना पा रहे हैं या फिर सर्वधर्म समभाव वाली बात नहीं अपना पा रहे हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं वाली भाई वाली बात नहीं अपना पाते या फिर एक शिथिलपना ऐसा, आप अगर रामायण का वो दोहा याद करोगे, तो दोहे में ऐसा है, कोऊ होए नृप हमें कहानी होइहम दासी न होऊ रानी। मतलब ऐसी मानसिकता कि हमें तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, हम काम करके करेंगे क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम वाली जो मानसिकता लेके चल रहे हैं, इस कारण कहा जा सकता है कि हमारा जो एक आगे वाला रूप है या फिर आगे वाली जो चीज़ें हैं, वो पिछली चीज़ें ही नहीं पूरा कर पाए। ऐसा आप नॉर्मल सा रेफ़रेंस ले सकते हो कि अगर आप आज का होमवर्क छोड़ रहे हो, तो कल वाला होमवर्क भी आपके लिए एक दबाव या फिर दोहरा बोझ वाली बात हो सकती है। कमज़ोर वर्ग का शोषण पहले भी होता था, अब भी होता है। हाँ, ये कह सकते हो कि ये चीज़ें अच्छी चीज़ें तो हम पुरानी सभ्यता से नहीं ला पाए, लेकिन जो बुरी चीज़ें थी पुरानी सभ्यता की, उनको हमने अपने साथ जोड़ लिया है। जैसे आप देखो इन्होंने लिखा, कमज़ोर वर्ग का शोषण पहले भी होता था, अब भी होता है और शायद हम ना सीख पाएँ अगर तो आगे भी होगा। और क्या किन्होंने लिखा, सर ने लिखा, लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सफल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीति अस्थिरता जैसी समस्याएं अब भी हमारे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त हैं। इससे सरकारों की कार्यप्रणाली और जनता का विश्वास प्रभावित होता है। बढ़िया। महिला वर्ग को पहले सती प्रथा, बहुविवाह जैसी देखो, ठीक है, ये बातें अच्छी है, लेकिन अभी जो संदर्भ हम ले रहे हैं ना, एक ऐसे का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे कि इस स्टार्ट में आप थोड़ा ये बताओ, जैसे अपाला जैसी नारियाँ, घोषा जैसी नारियाँ थी, उनसे हम नहीं सीख पाए, उनका एक जो सम्मान वाला भाव था, उन्हें हम देवी रूप में तो मानते ही थे, साथ-साथ उनको अधिकार था स्वयं से। तो वो थोड़ी बातें
फिर नीचे ये करेंगे जो आपने लिखा ना, ये जस्ट इसके नीचे होने वाला है। लेकिन हमने सीखा क्या पुरानी बातों से? ये कि महिला वर्ग का पहले भी हम शोषण करते थे, सती प्रथा, बहुविवाह जैसी। आज वो खुद को ऐसा शोषित वर्ग मान चुकी हैं कि एक शोषक खुद को शोषण करवा रहा है, या फिर एक शोषित वर्ग खुद का शोषण एक शोषक वर्ग से करवा रहा है। तो ऐसी थोड़े आला एक क्या बोलते हैं, लांछन लगाएंगे, थोड़े सवाल करेंगे, वैसा स्टार्ट। और क्या लिखा है? अ, आप टॉपिक पे बात करो, फिर जो बातें होंगी उस पे आप कर सकते हो। और क्या हमने देव कन्या वाली बातें, बढ़िया। और कोई आपको कहानी याद आ रही है जो पूरी तरीके से एक कह दें कि ये बातें ऐड करने से पहले अगर उस कहानी का संदर्भ डाल दें, तो वो कहानी पूरे अपने आप में बता देगी कि हाँ, ये हमारे हमें सीख लेना था, ये नहीं सीख पा रहे हैं, तो आज वर्तमान युग में, या फिर कहे कि 1997 के बाद फिर से ये संभावना है कि ऐसा ऐसे हमारे सामने होगा, कि इतने वर्षों के बाद या फिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम नहीं सीख पाए। चलो उस समय अलग बात थी कि हमारे जो एक कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, भेदी, घर का भेदी लंका ढावे वाली बात। तो हमारे जो एक वैसे लोग हैं, ईर्षा वाले लोग, जो अपने जेब भरने के चक्कर में भारत की पूरे एक कह सकते हैं कि थैला खाली कर दे हैं, थैले को चीर दे रहे हैं, तो उससे एक दिक्कत वाली चीज है। और इसको संदर्भ में हम आगे ले जाएंगे विजन 2047 के रूप में, कि हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा समाज बने जो जिसको क्या-क्या सिखाया जाए कि आगे ये सवाल ना उठे कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम ये नहीं सीख पाए। या फिर अगर मेन-मेन संदर्भ सीखो, तो ये सवाल आपके जीएस में डायरेक्ट आएगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी, संसाधनों के होने के बावजूद भी आप विकसित क्यों नहीं हो पाए? मानव संसाधन भी है आपके पास, प्राकृतिक संसाधन भी है आपके पास। आप एक कह सकते हैं मजबूत नहीं हो पाए और कमज़ोर अलग हो गए अलग से। तो ऐसे थोड़े-थोड़े सवाल आप लोग बताओ। एकता के महत्व को नहीं समझ पाए, बिल्कुल। यही जो मैंने बात की ना अभी क्रैब मेंटालिटी की, तो इसको बता सकते हो आप, एक संदर्भ रख सकते हो। एक आलसपना या फिर शिथिलता वाली बात तो बताई, और कुछ? या फिर सवाल में आगे बढ़ा जाए? आप समझ चुके हो ना, अब आपको कई एग्जाम्पल देने हैं सामने, जो ये बताएं कि हम पुरानी बातों से क्या नहीं सीख पाए। अब पुरानी बातें तो ठीक है, हो गई। अब ये थोड़ा बताओ कि क्या हमने जो सीखा पुरानी बातों से, ऐसा आधा अधूरा सीख लिया कि वो दिक्कतें कर रही हैं? जैसे मैं एक सामान्य सा नजरिया देखूं ना, धर्म के रीति रिवाज तो हम सीखे, लेकिन ऐसा अधूरा सीखा। यहाँ हमारे वेदों में कभी नहीं लिखा गया कि किसी स्त्री को ऐसे प्रताड़ना दिए जाए या फिर उनको रोक लगाया जाए, लेकिन उसका एक ऐसा आधा अधूरा रूप हमने सीख लिया है कि अब वैसी वाली स्थिति हो गई है कि एक जो होता है ना सांप, सांप या फिर छछूंदर जब उसको खा लेता है, तो ना तो उगल पाता है, ना तो अंदर गटक पाता है। तो एक ऐसी वाली स्थिति हो गई कि हमने धर्म को एक ऐसे रूप को अपनाया, या फिर हमने एक अपनी परंपरा लोक संस्कृत का एक ऐसा रूप अपनाया, जैसे झूम खेती अगर किसी समाज की परंपरा हो जाए, तो वो खेती या फिर वो परंपरा को ना छोड़ पाना, ना उससे कोई धन अर्जन या फिर लाभ कमा पाना, एक वैसी कह सकते हैं डामाडोल वाली स्थिति नहीं है? आप उस पे थोड़ा सवाल कर सकते हो। कुछ और बताओ जो मतलब आधा अधूरा हमने सीखा और उससे और दिक्कत हो रही है। धर्म का भूल गए हैं, बस उसका अंधविश्वास वाला रह गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ? एक कहानी आप जरा कहानी कोई ऐड करो ना यार। जैसे आप देखोगे तो सब कहानी ऐड करते हैं, और उस कहानी से अगर कहानी के खत्म होने के बाद ये बातें हम बता पा रहे हैं, तो जैसे आप देखो, एक एकलव्य की कहानी आपको याद है? एकलव्य ने चक्रव्यूह भेदना सीखा था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीखा था। तो वैसा ही हमने योजनाएं बनाना सीख लिया। हमने क्या कहते हैं, सारे जो लोग थे बड़े बड़े, वो दार्शनिक थे, उनसे सीखा कि क्या क्या योजनाएं हमारे भारत के लिए अच्छी होंगी, एक व्यवस्था के लिए अच्छी होंगी। लेकिन वैसे ही हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अभिमन्यु जी जी, नाम था उनका, एकलव्य नहीं था। अभिमन्यु की ही बात कर रहा हूँ।
जी, जी, आप सही बता रहे हो। तो आप ये सोचो कि हम ऐसे चक्रव्यूह में फँस चुके हैं कि आधी-अधूरी बातें सीखकर या फिर एक अधूरा ज्ञान हमारे लिए खतरे के समान। जैसे अंग्रेजी में कहावत भी है ना कि एक ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। तो ऐसी वाली जो मानसिकता हो गई हमारी, तो ऐसा पूछा जा रहा है कि हम आज़ादी के 50 वर्षों बाद, क्योंकि आज़ादी मिली तो कुछ ना कुछ हमने अपने इतिहास से सीखा ही होगा। और अगर एक राष्ट्र बनता है तो वो बिना त्याग, समर्पण या फिर पुराने जो हमारे गौरव अतीत थे, तो उनसे बिना सीखे तो नहीं बन सकता। तो हमने सीखा तो काफ़ी अच्छा, लेकिन अगर उसका एक अधूरा रूप कि हम एक वैसी वाली व्यवस्था कि हम चलो भारतीय हैं, भारतीय एक गौरव वाली बात है। यहाँ पे बहुत अनेकता में एकता वाली बात है, फिर भी अनेकता में एकता का उसका टुकड़ा-टुकड़ा कर रहे हैं जो, या फिर उसको बिखरा रहे हैं। तो उस बिखराने से तो समस्या और भी आई। इससे अच्छा तो कहा जाए कि इससे अच्छा आप सीखो ही ना। इससे अच्छा तो फिर जो एक वैज्ञानिक वर्ग होता है तो कहते हैं अक्सर ये एक क्या क्या बोलते हैं उसको, लांछन उठाते रहते हैं कि आप तो इससे अच्छा ये चीज़ें अपने समाज में या फिर अपने हित में लाते ना। थोड़ा आप पर्यावरण की भी बात कर सकते हो कि हमने कैसे, जैसे बाइबिल में क्या होता है या फिर बाइबिल में क्या लिखा हुआ है, उसकी बातें जो भी आपको लगती है। जैसे मैंने एक बाइबिल में कोट पढ़ा था, उसमें लिखा था, बाइबिल का नहीं था शायद, उम, अ, द मैजिक एक किताब थी शायद, मुझे नाम नहीं याद है, आप गूगल में सर्च कर लेना। उसमें था कि डॉट डॉट डॉट, आप जितना खोओगे उतना पाओगे। तो इस डॉट 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 में हमने एक कह दिया कि भौतिकता या फिर जो भी एक समाज, तो हमने वो चीज़ें खो भी दी। लेकिन अगर हम अपनी अज्ञानता वहाँ लिखते, तो हम उतनी ही अपनी अज्ञानता खोते और कह सकते हैं कि ज्ञान के रूप में आगे बढ़ते। और आज हमारा समाज, कम से कम ये जो छोटे-छोटे देश हैं, इनसे तो आगे बढ़ ही जाते, जिनके पास संसाधन ना होने के बावजूद या फिर देर से शुरुआत करने के बावजूद भी विकास का भी रास्ता दिख रहा है, या फिर वो विश्व में एक गुरु बन के आए हैं। बल्कि भारत बन रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है। फिर भी ये जो कमी आई है, तो इस कमी का एक आधार ही हमको इस ऐसे में या फिर ऐसे का जो एक ढांचा बनाएँगे तो उसमें होना चाहिए। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना, असमानता को दूर करना, अब तक ना सीख पाए। बढ़िया। और कुछ? और कुछ आप बताओ, या फिर थोड़ा और मतलब एक क्वेश्चन और रखें आगे, उस पे आप जवाब दो कि इससे प्रभाव क्या पड़ा? हम जो नहीं सीख पाए, तो इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? जी, जी, बोलिए। सर शिक्षा के सर सर जैसे सर शिक्षा और हम लोग शिक्षा उस समय संसाधन की कमी के कारण हम लोग शिक्षा को उस लेवल तक बेहतर न कर पाए, जिससे हम लोग टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग उतना पीछे रह गए, क्योंकि 1991 के पहले हम लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये भी सर रख सकते हैं इसमें। बिल्कुल, शिक्षा के लिए ज़रूर रखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव ऐसा पड़ा कि अब भी सवाल उठते हैं कि आप लोगों को संस्कार नहीं दे पा रहे हो, ना तो शिक्षित कर पा रहे हो, बस साक्षरता के नाम पे आपका नामांकन हो रहा है। या फिर आप देखोगे ये बहुत ही एक भद्दा सवाल है भारत सरकार के लिए कि स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं, वो माध्याह्न भोजन खाने के लिए जाते हैं। आप सोचो, अगर ये सवाल 3 जगह पर भी उठा है इतने बड़े भारत में, तो एक बहुत ही भद्दा सवाल है। तो आप सोचो, शिक्षा के क्षेत्र में इसको ज़रूर लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में आप बता सकते हो कुछ बातें कि हम एक सुंदर स्थान को, या फिर कहें कि भारत जो है, नदियों का एक ऐसा समूह था जो विश्व में प्रसिद्ध था। जहाँ की नदियाँ, जैसे एमपी की बात कर लो तो नदियों का मायका कहा जाता है। दूसरे जगह की बात कर लो तो यहाँ की नदियाँ कह सकते हैं विदेश के जो प्यूरीफायर हैं, उनसे भी अधिक स्वच्छ और शुद्ध हैं। लेकिन उसकी हालत हमने कैसे कर दी है? इसका गंगा नदी पर आप प्रभाव देख सकते हो, यमुना नदी पर प्रभाव देख सकते हो। एक अगर रिपोर्ट की बात करें कि महिलाओं के प्रति हमने क्या किया है, जो छोटे-छोटे देश हैं हमारे बगल के, बांग्लादेश हो गया या फिर
कहें कि पड़ोसी राज्य पाकिस्तान हो गया, ये हमसे आर्थिक मामलों में कमज़ोर है। श्रीलंका हमसे आर्थिक मामलों में कमज़ोर है, लेकिन उनके भी अगर सूचकांक में देखेंगे तो वो भी हमारे जो विश्व स्तर पर सूचकांक सामने आते हैं, तो उनसे हम पीछे दिखते हैं। आप ऐसी कुछ बातें और बता सकते हो किसी भी क्षेत्र की? राजनीतिक क्षेत्र में बता सकते हो कि जैसे अभी शायद आज या कल मैंने पढ़ा था कि जो भ्रष्टाचार होता है, भारत में भ्रष्टाचार का प्रतिशत विश्व के बहुत बड़े देशों में एक कह सकते हैं कि भारत का नाम अनूठे स्तर पर क्या है कि एक व्यंग रूप में कि भारत ने कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में तो अपना नाम अव्वल एक सिद्ध कर ही दिया है। तो आप ऐसी कुछ बातें और बता सकते हो? यह भी सर पर्यावरण के क्षेत्र में यह भी रख सकते हैं क्या कि भारत पूरा देश जो बैठा है पूरे क्या कहना है कचड़े के ढेर पर बैठा है, ये भी सर बोल सकते हैं बढ़िया। क्या? ये बहुत ही अच्छा व्यंग होगा कि भारत जो बैठा है कचरे के ढेर पर बैठा है, और हमने ये सीखा है, कचरे के ढेर पर बैठना हमने सीखा है, और आगे भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं कि शायद जो कचरा होगा अब और अच्छा होने वाला है। ऐसी बातें इन्होंने भी बढ़िया लिखा कि हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात कर सकते हैं, बट पीछे हैं हम। बढ़िया। स्वतंत्रता की लड़ाई अभी भी जारी है। बढ़िया। यह भी सर मैं बता सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है अभी दयनीय बनी हुई है। प्रभाव ये भी देख सकते हैं कि जो लोगों का नजरिया है महिलाओं के प्रति उतनी अच्छी नहीं है। ये भी सर बढ़िया। रख सकते हैं क्या? जी, जी, बिल्कुल। और क्या सर, और क्या प्रश्न था सर? मैं उस पर पूरा डिस्कस कर देता हूँ। और अब प्रश्न में आगे बढ़ा जाए, या फिर कुछ आप कहानियां भी ऐड करोगे, या फिर जैसे इन्होंने बताया कि हम कचरे के ढेर पर बैठे, ऐसा वाक्यांश थोड़ा जरूरी होगा हमारे निबंध की एक संरचना को बनाने के लिए, या फिर जब आगे बढ़ेंगे तो एक प्रवाह देने के लिए जो धक्का होता है ना, तो उसके लिए काफी मजेदार बात होगी। एक कह सकते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो क्वेश्चन में भी आप क्वेश्चन पूछ के फिर से वो प्रभाव हासिल कर सकते हो। तो और कुछ आप अगर बताना चाहो तो बताओ इसमें, नहीं तो फिर आगे के सवाल में बढ़ा जाए। और सर इसमें यह भी दिखा सकते हैं कि सर हम लोग जो जो कला है तो कला पहले से कला जो है सर पहले से चल रही है और उसको हम भूल रहे हैं, लेकिन हमें उस कले से हमें अच्छाई को लेकर और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल। क्या कला इसमें रखा वाली बात रखा जा तो सकता है? बिल्कुल रखा ही जाएगा कि वैश्वीकरण का ये जो दौर आया है, इस दौर ने हमारी संस्कृत को भी एक नवीन रूप दे दिया। चलो ठीक है, इसने संस्कृत का आदान-प्रदान करने में एक हमारी सहायता की, लेकिन जो हमारी बौद्धिक चीज़ें थी, एक पेटेंट चीज़ें थी, या फिर कला का हमारा एक अनोखा रूप था, इस कला के अनेक अनोखे रूप को भी बिगाड़ दिया, और एक ऐसी स्थिति ला दी कि अब हम कह नहीं सकते कि ये जो हमारी राष्ट्रीय पहचान थी, अब शायद जब हम लोगों ने बात की थी सोसाइटी की, तो आप एक क्वेश्चन याद करो कि जो भारतीय राष्ट्रीय पहचान है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे खो रहे हैं, तो वो बातें भी करेंगे। बढ़िया है। और सर ये सर राजनीतिक प्रभाव में हो गया क्या, इसमें राजनीतिक प्रभाव? राजनीतिक प्रभाव में आप बताइए। जैसे सर ने भी अभी लिखा था कि एक सेकेंड, लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सफल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं अब भी हमारे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त हैं। इससे सरकारों की कार्यप्रणाली और जनता का विश्वास प्रभावित होता है। ऐसी बातें हैं। हम्म। और सर जी, जी। सर अगर हमें राजनीतिक में और राजनीति को और बेहतर बनाना है सर, तो हमें महिलाओं को और बेहतर ढंग से और उनको सशक्त बनाकर सर राजनीतिक में उनको और भागीदारी करनी चाहिए, जिससे कि दोनों में साझा होकर और बेहतर दोनों में तालमेल करके और साझा हो सके। और आर्थिक क्षेत्र में सर देखें तो इसको अगर आर्थिक क्षेत्र में सर देखेंगे तो अगर मान लीजिए सर कि आर्थिक क्षेत्र में अगर महिलाएं नहीं होगी तो भारत का लगभग महिलाएं होगी तो भारत का जीडीपी में लगभग 27% योगदान और बढ़ जाएगा। वैसा हम कह बिल्कुल। सकते हैं क्या? बढ़िया बात है। ये करंट की बातें जोड़ सकते हैं। बढ़िया। और कुछ, या फिर थोड़ा और रुकिए सवाल सर। आगे, एक सवाल, और हम सवाल के अगर आगे क्रम में बढ़ेंगे तो ऐसा ही आप समझो कि सवाल जो जाता जाएगा ना, अभी हमने 3-4 सवाल किए हैं। पहला,
तो चलो नई चीजें नहीं सीख पाए तो कम से कम पुरानी चीजें भी हम पीछे छोड़ गए, ये सवाल। पुरानी चीजें जो पीछे छोड़े हैं इनसे क्या प्रभाव पड़ा, दूसरा स्तर। तीसरा स्तर कि हमने क्या नहीं सीखा और क्यों नहीं सीखा। तो ये बातें एक आप अगर स्तर पर जाओ तो ईर्ष्या वाली बात हो गई, या फिर एक सकारात्मक नजरिए का ना होना, या फिर शिथिलता का खो जाना, ये सारी बातें आपने भी बताई। और हम कानून बनाने के नजरिए में तो अच्छे हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के एक कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़े कमजोर दिखते हैं। तो ऐसी बातें होगी। और अगर इसका एक अगला क्रम जाएगा तो यही कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आप जितने भी आयाम आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो जाए, पर्यावरणीय क्षेत्र हो जाए, एक आर्थिक क्षेत्र हो जाए, या फिर सोशल क्षेत्र, या फिर आप जैसे अभी कला की बात कर रहे हो वो हो जाए कल्चरल क्षेत्र, या फिर जितनी बातें, इसका अगला क्रम अगर होगा तो ऐसा मुझे लगता है, क्या हमारा ना सीखना दूसरों को भी पीछे छोड़ता है। एक अगर आप सवाल को याद करो या फिर ऐसे का पुराना टॉपिक याद करो, तो सवाल यही कर रहा था कि किसी क्षेत्र का गरीब रहना किसी अमीर क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। ऐसा सवाल आप देख पाओ तो ये यही है कि अगर हम यहाँ पे कमजोर है तो हमारा जो भारत है पूरी तरीके से उस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि जीडीपी जो होती है, या फिर जो हमारी एक राष्ट्रीय सकल आय होती है, उस पे एक औसत निकाला जाता है। तो उस औसत पे हमारा जो प्रभाव पड़ रहा है कि जो विश्व के या फिर जो भारत के लोग हैं, तो लगभग 18% लोगों के पास 59% आय का एक बड़ा हिस्सा है, और बाकी लोग जो हैं एक गरीबी अवस्था में। या फिर आप डाटा की बात करो तो 271 मिलियन लोग गरीबी से हटे जरूर हैं, लेकिन गरीबों की संख्या कम नहीं हुई। या फिर हम सूचकांक में आगे तो बढ़े हैं, लेकिन गरीबी हमारी वहीं पीछे छूट गई। तो इसकी बातें ना सिर्फ गरीबी के परिप्रेक्ष्य में, बल्कि और जो एक परिप्रेक्ष्य की क्या हमारा ना सीखना दूसरों को भी पीछे छोड़ रहा है। जरा इसको एक शिक्षा के क्षेत्र में आप रिलेट करके बताओ, या फिर और भी जो क्षेत्र आपको लगते हैं। हम्म। सर जैसे कि सर, अगर हम नहीं सीखते हैं तो अगर सर हम सीखते हैं तो क्या हो सकता है, ये प्रश्न उठ सकता है कि सर अगर हम सीखते हैं तो लोग देखकर भी ये सीखेंगे कि ये व्यक्ति इस लेवल पर चला गया, और नहीं सीखते हैं तो वो प्रभाव रह गया कि ये न कोई नहीं पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं, ये भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और ज्यादातर ये भी हो सकता है सर कि देखा देखी से लोग इस लेवल पर पढ़कर सोचेंगे कि ये व्यक्ति पढ़कर इतना जो इतने अच्छा काम कर रहा है तो मेरे को भी इस लेवल पर चलकर मेरे को भी अच्छा काम करना चाहिए, ये भी हो सकता है सर। लेकिन सर हम्म। उस लेवल पर मैं जोड़ नहीं पाया जिस तरह है, तो उस तरह नहीं जोड़ने नहीं, का प्रयास आपने कर रहा हूँ। सही सही जोड़ा है आपने। और कोई बताना चाहेगा कि शिक्षा का क्षेत्र तो ठीक है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे आगे वाला या फिर आगे वाली पीढ़ी भी। और जैसे आप एक एग्जांपल शायद आपने कल या परसों बताया था किसी ने, कि अगर एक महिला पढ़ेगी तो उस महिला के पढ़ने के कारण एक परिवार पढ़ेगा, या फिर कहें कि वो एक देश शिक्षित होगा। तो ऐसी बातें आप करके थोड़ा ऐसे में आगे, तो शिक्षा की बातें तो ठीक ही हैं। उसके साथ साथ आप कोई अगर बातें करना चाहो तो उसकी बातें कर सकते। देखो सारी बातें हर बातों में वही बार बार नहीं करना है। बस हम एक नजरिया सेट करेंगे कि हमारे पास इतने सारे कंटेंट हो कि जब हम एक शैली का या फिर एक ऐसे हमारे नजरिए का कि ऐसे लिखने में हम परिपक्व हो चुके हैं, तो कंटेंट की कमी अगर नहीं पड़ेगी ना तो हमारा ऐसे काफी अच्छा होने वाला है। और अभी आप लोग जिस स्तर पर आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे चीजें समझ आ रही हैं कि आप ऐसा कर लोगे आगे, कि कंटेंट के नाम पर आपको कमी तो नहीं है, और अगर आप लिखते जाओगे तो थोड़ी चीजें और बेहतर होंगी। तो कुछ चीजें आप और बता सकते हो अगर इसमें कुछ बताना हो तो। सर जैसे महिला तो जहाँ रहती है वहाँ पढ़ेगी, वो परिवार से शिक्षित होगा। जिस महिला जहाँ जाएगी वो भी परिवार से शिक्षित होगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। दो परिवार का बिल्कुल। फायदा होगा सर। जी जी बिल्कुल। तो सर ये भी सर। केवल शिक्षा की बात नहीं है। सीखने का मतलब हमने क्या, आप देखो क्वेश्चन की डिमांड में फिर से जाओ। कल मैंने अपना ही ऑडियो देखा, तो पहले तो मैंने बात की थी कि जो एक शिक्षा का स्तर होता है कि जो हमारी क्षमताएं हैं उस क्षमताओं को
प्रशिक्षित करना। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा था तो वो बातें थोड़ी संकुचित हुई और केवल शिक्षा तक रुक कर ही चली गई। तो आगे आपने भूमिका बड़ी की है, लेकिन बाद में अगर आप संकुचित कर रहे हो अपनी बातों को तो वो बातें भी कमजोर बन जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम बार बार सीखने के नाम पर शिक्षा पर अटक जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा आप लोग कुछ और बातें बताओ, जैसे अभी राजनीति का बता रहे थे, लोक संस्कृत का बता रहे थे, या फिर हमारी जो प्रतिभाएं हैं या फिर जो हमारे संसाधन है उस नाम पर बता सकते हो, या फिर कैसे सीखा जा सकता है इसका अगला क्रम पिछले क्रम से जोड़कर कुछ बातें बता सकते हो, कैसे सीखा जा सकता है। और ये सबसे मेन टॉपिक है, या फिर कहें कि जो पूरे एक निबंध का आधार होगा यही है कि कैसे सीखा जा सकता है। और इसको थोड़ा मैं चाहूँगा, भले क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि विजन 2047 को देख के आप रखो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि विजन 2047 अगर ध्यान में रहेगा तो वो बातें काफ़ी अच्छी होंगी। आप लोगों को पता है विजन 2047? हाँ सर, वो विकसित देश भारत बनाने का। हाँ, और यही ना है कि हम इतने सालों से या फिर आज़ादी के इतने सालों बाद विकसित क्यों नहीं हो पाए। तो उसका हमारा नज़रिया यही होना चाहिए कि 2047 तक अभी तक जितनी सारी गलतियां हुई हैं, जितनी सारी एक कह दें कि पुरानी बातों को भूल गए, वर्तमान में हम शिथिल रह गए, लेकिन अब हमें ना तो शिथिल रहना है, ना तो हमें ऐसा एक समाज बनाना है जो समाज केवल सवाल करे, जवाब देने या फिर जवाब ढूंढने का प्रयास ना करे। हमें कोशिश करनी है, हमें कानून भी बनाने, क्रियान्वयन भी करना है। तो आप थोड़ा एक संदर्भ लेके चल सकते हो, जैसे 2047 में कृषि का एक कैसा योगदान होगा, शिक्षा का कैसा योगदान होगा, पर्यावरण की जो संधारणीयता होगी वो कैसे हमारे एक विकास में योगदान करेगी, हमारा जो एक परिवहन क्षेत्र होगा। स्वास्थ्य का भी सर। जी जी, स्वास्थ्य क्षेत्र को भी हम कैसे रखेंगे कि भारत बीमार ना लगे। भारत बीमार ना लगे मतलब अभी जो है भारत का जो फेफड़ा हो या फिर जो भी आप रखोगे, भारत बीमार दिख रहा है कि आप आज़ादी या फिर आप स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन फिर भी आपकी जो एक पसलियां हैं वो अभी भी गरीबों की हड्डियों में दिखती नजर आती है, या फिर भारत की जो एक कह सकते हैं कमजोरी है अभी भी झलक रही है। तो हमें कम से कम 2025 तो चलो 25 वर्षों बाद ही अगर ऐसा है तो किन किन संदर्भों को या फिर कैसे कैसे सीखा जा सकता है, और कैसे कैसे सीखने में एक बात ये भी कि क्या क्या सीखना चाहिए। तो आप लोग जरा सा बताओ। जी सर, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समय डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है इंडिया को। जी बिल्कुल। जी, और सर मतलब शिक्षा का ये है कि शिक्षा से सिर्फ मतलब अगर हम सिर्फ फीमेल्स को ना देखें, मेंस को भी देखें। जैसे कि आधुनिकरण जो आ रहा है, जितने भी जैसे कि एआई आ रहा है, जितना भी मोबाइल लैपटॉप ये सब चीजें आ रही हैं, इससे शिक्षा बहुत नीचे स्तर पर मतलब शिक्षा की जो क्वालिटी है काफी नीचे चली गई है। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल रही। मतलब इन सब चीजों से चीजें आसान तो हो गई हैं मिलना, पर इन सब चीजों से और भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और दूर चली गई है। अच्छी जी क्वालिटी की बिल्कुल। शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये और भी बात सही इस कर पे रही हो आप, भी गवर्नमेंट सही को बात तो राइट, सही बात कर गवर्नमेंट रही हो। को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब शिक्षित होंगे, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट की शिक्षा सिर्फ शिक्षा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता है। अगर वो स्कूलों बिल्कुल। में अच्छे से इम्प्लीमेंट लोग बच्चों को सिखाया जाए कि आपको पेड़ लगाने हैं, उस एक पेड़ की केयर आपको तब तक करनी है जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए जितने जितने में वो खुद सरवाइव करना सीख जाए। अगर आप एक पेड़ को संभालना सीखेंगे तो आप खुद को भी संभालना सीखेंगे। अच्छा है, अच्छा बढ़िया। और कोई? ये भी सर है कि मेन तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे लोग हैं भारत में, वो ध्यान किसी चीज पर देते नहीं है। शिक्षा एक अच्छी चीज है सर, लेकिन सर ये बात है कि लोग सीखने के बजाय उसको दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि सर एआई जो आया है सर, मैम ने जैसे बोला है, तो एआई के यूज हम बढ़िया तरीके अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि एआई के यूज बहुत खराब तरीके से करते हैं। तो इसमें यह है कि मैं सर ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। और सर कोई भी चीज आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो खराब या अच्छी दोनों हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा होकर चलना चाहिए कि हमें क्या अच्छा है उस लेवल पर। इनकी सोच सर, जैसे कि लोगों की सोच थोड़ी सी बदल सकते हैं इसमें सर। और शिक्षा के माध्यम से यह भी हो सकता है कि सभी लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, इस लेवल पर सर बताए कि शिक्षा का महत्व क्या है। लेकिन सर जी सर, किताबी और कीड़ा हमारे किताब यहाँ कौन। जी जी। हमारे यहाँ अब प्रशिक्षण भी नहीं थोड़ा है। मतलब थोड़ा देखिए, लोगों को
लोग के पास टेक्निक तो है, अब हर किसी के पास मोबाइल मिलेगा, पर उसका यूज कैसे करना है अच्छे से, ये किसी को नहीं पता है। ये चीज भी एक कमी है कि गवर्नमेंट मतलब जैसे कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, पर उसका सरकार इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रही है जिस तरीके से उसे अच्छा कम से कम ठीक है, कोरोना वो में नहीं सारी लागू हो बातें पाई। ठीक है। पर आप लोगों ने से अभी किसी ने भी सुरक्षा की बात की नहीं। और अगर आप देखोगे तो भारत का जितना भी खर्च होता है, एक कह दें कि उनके रख-रखाव के लिए, तो वो सुरक्षा के मामले में होता है। तो ज़रा इसमें भी बताओ कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? सुरक्षा सर किस सेक्टर में, मतलब सेना के सुरक्षा सेक्टर में मतलब बता देश सकती हैं। की सीमा की देश सुरक्षा, की देश या की फिर सीमा एक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा को भी आप संदर्भ ले सकते हो, या फिर एक ग्रामीण सुरक्षा, ऐसा कि ढांचागत जो हम विकास कर रहे हैं, वैसी बातें आप सोच सकते हो। बताइए जरा कुछ। सर इसमें दो तीन चेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि सर, जैसे कि सबसे मेन कारण सर सुरक्षा के जो चाइना पाकिस्तान मेन हम मेन बॉर्डर के हिसाब सर हिसाब रखें तो सर मेन जो खर्चा क्यों हो रहा है, मेन सब पूरे विश्व में वार चल रहा है। सबसे ये कारण है कि सभी लोग अपने क्या रक्षा क्षेत्र को और बढ़ा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र बढ़ेगा तभी तो अपनी देश की रक्षा हो पाएगी। तो सर इसमें हम ये करना चाहिए कि नहीं होता है कि विश्व के लेवल पर सर देखें तो इसमें समझौते सबसे जरूरी है सर, कि सर आपको एक समझो। टॉपिक बताऊं मैं, यूपीएससी का ऐसे का ही टॉपिक है। इसमें आप जरा संदर्भ सोचो। एक अच्छे बाड़े एक अच्छा पड़ोसी बनाती है। तो इसको आप कैसा सोच रहे हो? इस थोड़ा सा अच्छे बड़े वाला सर समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। एक जैसे सर एक कह रहे हैं अच्छे जैसे अच्छी जी बाड़ी और अच्छा पड़ोसी बनाता है। हम्म। अब जैसा बाड़ी बनेंगे, जैसे बाड़ी बोलेंगे वैसे आप आपके प्रति सब वैसा व्यवहार करेगा। नहीं हम्म। बाड़ी नहीं, अच्छे हाँ, बाड़े। बाड़े मतलब अच्छा आप बाड़ी। समझो कि जैसा हमारा आप घर देखे होगे, उसमें जो जैसे कच्चा घर है ना, तो उसमें हाँ हाँ सर। टटिया होती है। टटिया आप समझ रहे हो? हाँ हाँ बाड़ी। सर, है हाँ मेरा। हाँ। तो एक अच्छे बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, इसका संदर्भ आप समझ रहे हो कि ये बातें चलो ठीक है कि हम आर्थिक रूप से या फिर जो हमारा भाव वाला होगा, तो अभी भारत का एक दृश्य है या फिर भारत का दृष्टिकोण यही है कि हम जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को या फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाते हैं। लेकिन फिर भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो बाड़े होंगी या फिर जो हमारा सीमा होगा, वो सीमा थोड़ा मजबूत हो। आप अगर चाइना का संदर्भ लोगे ना, तो चाइना ने अपना जो चीन की दीवार है, वो उस काल में ही बना ली थी। और उसका आप फायदा देख सकते हो कि उस पे आक्रमण होने का एक जो संभावना है या फिर उसकी जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें कम एक कमी के रूप में आई हैं। लेकिन भारत अगर देखे तो भौगोलिक रूप से काफी मजबूत है, बाड़ा बनाने के लिए या फिर कहें कि एक अपनी सुरक्षा को तय करने के लिए। लेकिन अगर कहीं भी या फिर किसी घड़े में जरा सा भी छेद होता है, तो वो छेद पानी को खाली ही कर देगा। तो ऐसी बातें आप थोड़ा इसमें कुछ एक पॉइंट रखना चाहो तो बताओ। कोई भी। कोई सर बताना चाहे? जी जी। थोड़ी सी इसका क्या सर बताना है, इसका क्या बताना है, इसका अर्थ जरा बताना है, क्या बताना है, ये तो थोड़ा सा। इसका बस यही हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे आप समझो कि आपका एक बड़ा महल है, तो बड़ा महल ज्यादा दिन टिकेगा या फिर उसकी जो प्राचीर दीवार मजबूत होगी वो ज्यादा बेहतर है? कि आप भले घर छोटा रखो, लेकिन आपकी जो प्राचीर है मजबूत हुई, तो आपके घर की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप कह लो कि आंतरिक खुशहाली की, कि बार बार जो आतंकवादी हमले होते हैं, वो हमले अब होने बंद हो जाएंगे। बार बार जो एक तनाव की स्थिति आ जाती है या फिर आंतरिक विवाद स्वयं घर में ही होने लगता है, कि एक वैसी बात नहीं, फिर भी अगर देखो तो कश्मीर में ये सवाल उठने लगता है कि ये लोग आतंकवादी होते हैं, या फिर हमारी मानसिकता बन जाती है कि नागा लोग होते हैं, ये बड़े विद्रोही होते हैं। तो ऐसी मानसिकता का आना, या फिर जो नक्सली प्रवेश कर जाते हैं, या फिर नक्सली प्रवेश करके हमारे भारत में एक
दिक्कत वाली चीजें लाते हैं। तो ये हम कैसे सीख सकते हैं कि मैं बस सर सीखने के मामले में यही बता रहा हूँ कि चाहे आपका वो सुंदरबन वाला क्षेत्र हो, चाहे आपका एलओसी हो, चाहे आपका पीओके हो, या फिर चाहे आपका कच्छ का रण हो, या फिर चाहे आपका ये जो मालदीव वाला क्षेत्र हो, ये सारी जगह अगर एक कह सकते हैं व्यवस्थित ढंग से भारत काम भी कर रहा है। काम ऐसा कि अंडमान निकोबार में वो काफी एक सुरक्षा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे जो पड़ोसी देश है, आप अगर क्या कौटिल्य का सिद्धांत देखोगे तो वो वही बताता है कि पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है वो दोस्त होता है। तो ऐसी कल्पना वाली बात कि हम एक पड़ोसी या फिर एक मित्र बना के दूसरे शत्रुओं से निपटने की काम कर सकते हैं, या फिर बाड़े के रूप में आप जो भी समझना पाओ, एक संदर्भ आप रख सकते हो ये कि एक अच्छी बाड़ी अगर हम बनाएंगे तो हम ये भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हम यही नहीं सीख पाए हैं कि हमें बचना कैसे। हमारा उदार वाला भाव ऐसा कि हम पर कोई आक्रमण करेगा, 17 बार हम उसको हराएंगे, माफ कर देंगे, 18वीं बार वो आकर हमारा सर धड़ से अलग कर देगा। वैसी वाली मानसिकता अभी हमारी गई नहीं है। तो ऐसी बातें थोड़ी आप कर सकते हो। सर ये भी सर होता रक्षा क्षेत्र में बताया। तो सर ये भी होता है कि अंकवादी जो होता है उनकी मानसिकता तो पहले से बनी हुई है कि वे चाहते हैं कि जैसे हो गया पीओके से जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो वो सोचते हैं कि सर कि जम्मू कश्मीर मेरा है। तो उनकी सब मानसिकता ही बनी हुई है कि इनको किसी तरह पूरे भारत देश को तबाह कर पूरे जम्मू कश्मीर को कब्जे में ले लेना है। तो ऐसी स्थिति में सर हमें उनकी मानसिकता जो है सर तो उस मानसिकता को थोड़ी बदलनी चाहिए। क्या लगता है कि मैं भटक गया इधर? नहीं नहीं, आप थोड़ा सा भटके हो। मुझे वैसा लग रहा है कि देखो, जो हम करना चाह रहे थे अभी या फिर बताना चाह रहे थे, उससे अलग ये भी ठीक है कि हम उनकी मानसिकता भी बदलेंगे। लेकिन हमारा अगर बाड़ा मजबूत होगा या फिर हमारा जो एक सुरक्षा कवच होगा, पैटर्न होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा, तो शायद वो जो पड़ोसी हैं वो अपने आप ही उनकी मानसिकता बदले, वो भी मित्र बनना चाहे। जैसे अभी देखोगे भारत के पास जरा थोड़ा सवाल करो, भारत के पास अगर परमाणु बम बना होता तो क्या ये जो चाइना है या फिर ये जो पाकिस्तान है बार बार हमला ना करता। वो जो शांत है, एक शांति बनी है, उस शांति का कारण यही है कि हमारा एक सुरक्षा पैटर्न है, कम से कम इतना स्थापित है कि उस शांति बनी हुई। तो ऐसी बातें, दंड वाली व्यवस्था या फिर सुरक्षा वाली व्यवस्था, चलो ठीक है, इस पे काफी बातें होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि और क्या सीखा जा सकता है, फिर इस ऐसे को खत्म करते हैं। सर इसमें हम आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी जोड़ सकते हैं। जैसे बिल्कुल भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, भारत भूटान का है, भारत बांग्लादेश के बीच में है, तो ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं ना। बिल्कुल, आप करिए, जरूर करिए। बस इतनी ही चीजें सीखनी है या फिर कुछ और? मतलब एक तो सबसे देखो मेन हम चीज लोगों तो ने क्या इसमें क्या व्यापार थोड़ा एक बार गिन लेते हैं, व्यापार बहुत एक बड़ी बार गिन भूमिका लेते हैं। निभाता है। क्या क्या? सर मतलब इस चीज में सबसे बड़ी भूमिका व्यापार भी निभाता है। हाँ, व्यापार, एक सुरक्षा अगर पैटर्न अच्छा होगा या फिर हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अच्छी होगी, तो अभी हमने एक वैसी वाली धारणा, परिहित सरिस धर्म नहीं वाली भाई वाली जो धारणा रखी है, उसके कारण ये जो भाई हमारा बना है, बंधुत्व भाव बना है विश्व से, तो उसने हमारी मदद की। या फिर आप देखते भी होगे, जापान हमारी मदद करता रहता है, या फिर जो भी क्षेत्र बनते हैं हमारे संबंधी या फिर पड़ोसी अच्छे, तो वो हमारी मदद करते हैं। और विकास का जो एक सबसे जरूरी आयाम है ना, वो है आर्थिक रूप से अगर आप सशक्त हो तो आप सामाजिक भी, जी मतलब जी। वैसा नहीं कह रहा परसेंटेज में नहीं, लेकिन अगर आर्थिक रूप से आप सशक्त बनना चाह रहे हो ना, तो आप सामाजिक रूप से भी सशक्त होगे, एक लोकेलिटी रूप से या फिर संस्कृत के रूप से आप सशक्त बनोगे, या फिर कहें कि एक पर्यावरणीय रूप से, चलो थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ कमजोर होते दिखते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्थिक आधार होने वाला है, अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी मानसिकता चेंज हो रही है कि पर्यावरण या फिर पेरिस समझौता हो गया, या फिर जो COP26 है, वो सारी बातें, फिर भी अगर हम ये सारी बातों को मिलाएं तो आर्थिक से अधिक मजबूत करना होगा। और आर्थिक आधार को मजबूत करने के पास हमारे संसाधन भी है।
आप अक्सर यूपीएससी के जो जीएस के सवाल देखते होंगे, तो उस जीएस के सवालों को ही थोड़ा-थोड़ा इस टॉपिक पे एक रिलेट करना है, और अगर आपकी जो शैली है बताने की, वो काफ़ी अच्छी हुई या फिर अच्छा प्रतीक हुआ, तो एक कह सकते हैं काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको लिखने में। तो अब सवाल के आगे बढ़ा जाए, या फिर आप कुछ कहानियाँ बताओगे जो इस एसे में डाल सकते हैं, या फिर खत्म निष्कर्ष करने के लिए कुछ बातें आप बताना चाहो तो कर सकते हो? सर इसमें थोड़ा ये डाल सकते हैं क्या कि थोड़ा इस ऐसे का थोड़ा बेसिक शुरू में था सर, मैं भूल गया हूँ कि सर जातिगत व्यवस्था है जो इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसमें कुछ चेंज दिख रहे हैं कि पहले जैसे जाति व्यवस्था नहीं रही है, कुछ इसमें भी चेंज हुए हैं। हाँ, सही कह रहे हो। चेंजेस हुए हैं, पर एक चेंजेस होने के बदले 3-4 चेंजेस और हो गए हैं। अभी हमने कुछ जैसे आप मैं वैसे शायद कहोगे आप लोग बार-बार वही बातें क्यों करता हूँ, लेकिन फिर यूपीएससी के सवाल पे आएँ, तो जीएस 1 का शायद 9वाँ या 10वाँ क्वेश्चन यही था कि अब वर्तमान समय में अंतरजातीय विवाह तो बढ़े हैं, लेकिन अंतरधार्मिक विवाह कम होते दिख रहे हैं या फिर अभी भी वैसे बने हुए हैं। तो यही बात है कि एक समस्या तो सॉल्व हुई, अब दूसरी समस्या हमारे सामने आ ही जाती है। तो ऐसा हमारा एक ढाँचा हो जो एक लचीला भी हो, दूरदर्शी भी हो, एक वैसा हो कि हम शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वच्छता का क्षेत्र हो, गरीबी हो, समानता हो, सहायता हो, संधारणीयता हो, पृथ्वी हो, जलवायु हो, सुरक्षा हो, या फिर लास्टली अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एसडीजी 17 जो लास्टली ही है, समावेशी विकास। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ कहें कि एक भारत के संदर्भ में, बल्कि भारत दूसरों की सहायता करे, दूसरा मतलब पड़ोसी अपने और पड़ोसी हमारी सहायता करे, हमारे जो एक कहें कि कलपुर्जे होंगे या फिर औज़ार होंगे, वो भी मज़बूत होंगे, तो भी, या फिर कहें कि सुरक्षा वाला क्षेत्र, स्वास्थ्य वाला क्षेत्र, शिक्षा वाला क्षेत्र, हर क्षेत्र अगर ऐसा होगा कि विज़न 2047 में हम ऐसा देख पाएँ कि हमारा जो भारत है, विकसित होता दिखेगा। समस्याएँ तब भी बनी रहेंगी, और समस्या का बना रहना एक कह सकते हैं विकास के लिए प्रोत्साहन है ही। तो उस प्रोत्साहन हासिल करना है कि अब हम विकसित तो हो गए, अब हमें धर्मगुरु बनना है, या फिर कहें कि वैसा आप सवाल एक बार फिर से याद करो कि एक सवाल ये भी था कि अगर इस जो अभी चल रहा है 21वीं सदी के मध्य तक अगर हम अमीर नहीं हुए, अगर हम विकसित नहीं हुए और विकसित होने से पहले बूढ़े हो गए, तो ये भारत का एक बूढ़ापन होने वाला है। तो भारत को अगर बूढ़ा होने से पहले विकसित होना है, तो ये सारी जो जितनी बातें आप लोगों ने बताई, और उन बातों का एक सार ही होगा जो कह सकते हैं एक मजबूत भारत या फिर विकसित भारत का निर्माण करेगा। और सबका साथ सबका विकास वाली भावना, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना, धर्म समभाव वाली भावना, विविधता में एकता वाली भावना, जो ये हमारा सतत पोषणी विकास वाली भावना या फिर समावेशी विकास वाली भावना, इन सबको एक साथ करके हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी तक जो हमने नहीं सीखा था, आगे हम वो सीखेंगे, और ये मेरा दायित्व है, कम से कम मैं खुद में सुधार करूँगा। खुद में सुधार होके अगर कह सकते हैं थोड़ा भी बदलाव हुआ, तो वो बदलाव मुझे स्वीकार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, साथ ज़रूरी है, पर कम से कम मैं ये एक वैसी वाली भावना कि मैं साथ लाने का प्रयास करूँगा। और जब प्रयास करूँगा या फिर प्रयास करने चला जाऊँगा, तब जाके ये जो हमारा सवाल आ रहा है, सवाल 1997 का है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों से जो हमने नहीं सीखा, और सवाल अभी का है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद जो हमने नहीं सीखा, इस बातों का सवाल अब सवाल नहीं होगा। बस एक कहेंगे कि अब हम और क्या सीख सकते हैं। तो ऐसी वाली बातें हमको लानी है। तो ऐसा ही लास्ट में एंडिंग करेंगे। सर जैसे कि इसमें ये भी लिख सकते हैं हम कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, और आपको दूर तक चलना है तो आप साथ चलिए। और बिल्कुल, बढ़िया। जैसे कि आपने उसमें का ये बताया था ना कि अंतर जातीय विवाह बढ़ रहे हैं, और अंतर अंतर्धार्मिक विवाह, राष्ट्र विवाह, सॉरी, अंतर जाति भी बढ़ रहा है और धार्मिक। अंतर धर्मीय विवाह कम हो रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अभी जो न्यूज़ में बना रहा लगातार, जैसे कि शादी के बाद धर्म
सही कह रहे हो। जैसे अभी जैसे मैं कि करंट की न्यूज़ न्यूज बताऊँ में ना, बना है तो कि सोनाक्षी न्यूज में सिन्हा के बना साथ रहा, जैसे कैसा व्यवहार हुआ आप लोग देख ही सकते हो। शादी के बाद धर्म परिवर्तन का ज्यादा दबाव पड़ता है। और जैसे कि लव जिहाद वाला जो केसेस है, काफी मतलब काफी रहते हैं इस समय, प्रासंगिक जी, बने जी। रहते हैं। और भी काफी चीजें हैं जो जिनकी वजह से अंतर्जातीय विवाह कम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को अपनी लाइफ में सेफ रहने का ये होता है कि हम शादी तो करेंगे पर हम सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेन बात तो यही है ना कि हम मान लीजिए हम विवाह कर रहे हैं पर हम उसके बाद सेफ रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, ये एक बड़ा रीजन है। जी, जी। तो ठीक है, अभी क्या है कि एक टॉपिक ही इतना लंबा खींच जा रहा है। मैं प्रयास करता हूँ कि एक साथ दो टॉपिक हो जाए। तो ऐसा ठीक है कि एक टॉपिक एक दिन में करें, या फिर आप लोग कहो तो थोड़ा शॉर्ट करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बातें सीमित हो। और निबंध में मामला भी यही है कि सीमित कर दिया बातों को, तो बातें शब्दों में भी सीमित हो जाएंगे, या फिर कहें कि 1200 शब्द सीमित ही लगेगा। तो इतनी बातें ठीक है, या फिर कहो आप लोग तो थोड़ा शॉर्ट करके दो टॉपिकों पर कल से बात करते हैं।